हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूत्रा पीआर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर 5 के एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस व्यवसाय की उभरती पद्धतियों के एमसीक्यूज करेंगे। ये सभी एमसीक्यूज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनके थ्रू आपकी चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के आंसर मुझसे पहले देने की कोशिश कीजिए और फाइनल स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। क्वेश्चन फर्स्ट है, इनमें से ई कॉमर्स में क्या इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन ए है किसी बिजनेस की अपने सप्लायर्स के साथ बातचीत, बी है किसी बिजनेस की अपने कस्टमर के साथ बातचीत, सी है बिजनेस के अंदर विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनके बीच में बातचीत, या डी व्यवसाय की भौगोलिक रूप से फैली हुई इकाइयों के बीच सहभागिता। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बिजनेस की अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में जो बातचीत होती है वह ई बिजनेस के अंदर नहीं आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। इसमें पूछा गया है कि हम बड़ी संख्या में ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं कौन से वाले बिजनेस में? ऑप्शन ए है ट्रेडिशनल बिजनेस, पारंपरिक व्यवसाय, बी है ई बिजनेस और सी है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी राइट आंसर है ई बिजनेस। ई कॉमर्स और कुछ नहीं बल्कि वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन सेल्स और परचेज है। यह किसी बिजनेस को इंटरनेट के माध्यम से अपने आपूर्तिकर्ताओं, सप्लायर्स, कस्टमर्स और अलग अलग स्थानों से संबंधित लोगों के बीच संचार का एक साधन भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। सेवाओं को आउटसोर्स करने का एक लाभ है। आउटसोर्स का मीनिंग है कि आउटसोर्सिंग व्यवसाय का एक रूप है जहां एक कंपनी के लिए भुगतान की गई एक निश्चित राशि के बदले इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी कार्य को पूरा करने के लिए किसी बाहरी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है। ऑप्शन ए है इट इज इकोनॉमिकल, यह किफायती है। ऑप्शन बी है यह व्यवसाय में विविधता लाने में मदद करता है। सी है यह समय क्षेत्र की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर है, यह सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़े नौकरी प्रदाताओं जॉब प्रोवाइडर्स में से एक है? ऑप्शन ए है नेटवर्क मार्केटिंग, बी है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सी है मेडिकल टूरिज्म चिकित्सा पर्यटन, डी है फिल्म इंडस्ट्रीज। ऑप्शन बी राइट आंसर है व्यापार प्रक्रिया बाहरी स्रोत से सेवाएं प्राप्त करना। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भारत में सबसे बड़े जॉब प्रोवाइडर्स में से एक है। कई विकसित देश भारत से अपना काम करते हैं क्योंकि भारत अन्य देशों की तुलना में कम खर्च पर अपनी सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। KPO is specialized in which type of business activity? KPO means knowledge process outsourcing. ऑप्शन ए है हाईली स्पेशलाइज्ड, बी है रूटीन दिनचर्या, सी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ओनली केवल सॉफ्टवेयर विकास, डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए राइट आंसर है अत्यधिक विशिष्टता की जरूरत होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस? ई बिजनेस का इनमें से कौन सा लाभ है? ऑप्शन ए है हाई मार्केटिंग लेस कंट्रोल, अधिक विपणन कम नियंत्रण, बी है उच्चतर प्रतिबंधात्मक घंटे, सी है बातचीत धीमी गति से होती है और डी है अब लोगों को दुकानें खोलने का इंतजार नहीं करना पड़ता। ऑप्शन डी राइट आंसर है नाउ पीपल विल नॉट हैव टू वेट फॉर शॉप्स टू ओपन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसमें व्यक्तिगत निरीक्षण पर्सनल इंस्पेक्शन संभव है? ऑप्शन ए है ट्रेडिशनल बिजनेस, पारंपरिक व्यवसाय, बी है ई बिजनेस, सी है बोथ ए बी एंड डी है नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 है ऑटोमोबाइल पार्ट्स आर बीइंग परचेज्ड बाय ऑर्डरिंग फ्रॉम ABC कंपनीज वेबसाइट। ABC कंपनी की वेबसाइट से ऑर्डर देकर ऑटोमोबाइल पार्ट खरीदे जा रहे हैं। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है वायरल मार्केटिंग का, बी है नेटवर्क मार्केटिंग का, सी है BPO का और डी है ई कॉमर्स का। ऑप्शन सी राइट आंसर है BPO का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। आउटसोर्सिंग की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि ऑप्शन ए है अचीविंग इकोनॉमी अर्थव्यवस्था हासिल करना, बी है गेटिंग बेटर रिजल्ट बेहतर परिणाम मिल रहे हैं, सी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विशिष्ट प्रदर्शन
और डी है ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन सी राइट आंसर है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कंपनियां मुख्य रूप से कॉस्ट को कम करने के लिए आउटसोर्स करती हैं ताकि अधिक मुनाफा पैदा किया जा सके। उदाहरण के लिए विद्यालय अपने विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। क्वेश्चन 10 है आउटसोर्सिंग। ऑप्शन ए है केवल सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सक्षम सेवाओं के अनुबंध तक ही सीमित है। बी है केवल गैर प्रमुख व्यावसायिक प्रक्रियाओं के अनुबंध तक ही सीमित है। सी है इसमें विनिर्माण और अनुसंधान और विकास के साथ साथ सेवा प्रक्रियाओं के क्षेत्र में मुख्य और गैर प्रमुख दोनों प्रकार के अनुबंध शामिल हैं, लेकिन यह केवल घरेलू तक ही सीमित है। डी है इंक्लूड ऑफशोरिंग, ऑफशोरिंग शामिल है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक कॉल सेंटर संभालता है केवल इनबाउंड वॉइस आधारित व्यवसाय। बी है केवल आउट वॉइस आधारित व्यवसाय। सी है आवाज आधारित और गैर आवाज आधारित दोनों व्यवसाय। और डी है ग्राहक सामना और बैक एंड वॉइस व्यवसाय। ऑप्शन सी राइट आंसर है बोथ वॉइस बेस्ड एंड नॉन वॉइस बेस्ड बिजनेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। यह ई बिजनेस का एप्लीकेशन नहीं है। ऑनलाइन बिडिंग, ऑनलाइन बोली। बी है ऑनलाइन खरीद। सी है ऑनलाइन ट्रेडिंग। और डी है अनुबंध अनुसंधान एवं विकास। ऑप्शन डी राइट आंसर है कॉन्ट्रैक्ट R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुबंध अनुसंधान एवं विकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। निम्नलिखित में से कौन सी वह श्रेणी है जिसमें बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को क्लासिफाई किया जा सकता है। ऑप्शन ए है बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग। बी है फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। सी है ऑफशोर आउटसोर्सिंग। डी है ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इन सभी को बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्लासिफाई किया जाता है। क्वेश्चन 14 है ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मेट्रो कार्ड आदि का सामूहिक नाम है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। बी स्मार्ट कार्ड। सी वीज़ा कार्ड। और डी मास्टर कार्ड। ऑप्शन बी राइट आंसर है स्मार्ट कार्ड। मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड की तुलना में स्मार्ट कार्ड अधिक सेफ होते हैं। नेक्स्ट है OLX इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ई बिजनेस। OLX ई बिजनेस की इनमें से किस श्रेणी का एक उदाहरण है। B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर और C2C कस्टमर टू कस्टमर, डी इंट्रा बिजनेस। ऑप्शन सी राइट आंसर है कस्टमर टू कस्टमर। क्वेश्चन 17। क्रय विभाग द्वारा परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा उत्पादन विभाग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजा गया मेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है B2B, बी है B2C और सी है C2C और डी है इंट्रा बी। ऑप्शन डी राइट आंसर है इंट्रा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। यदि आप कोई फ्रेंचाइजी खरीद रहे हैं तो इसका एक कारण यह हो सकता है। ऑप्शन ए है नया व्यवसाय उद्यम स्थापित करने की तुलना में यह हमेशा बहुत सस्ता होता है। बी है महत्वपूर्ण निर्णयों पर पूर्ण कंट्रोल रहता है। सी है व्यवसाय विज्ञापनों में अपने नाम का उपयोग कर सकता है। डी है विफलता के जोखिम कम है और क्योंकि यह एक प्रसिद्ध व्यावसायिक विचार खरीद रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इट इज ऑलवेज मच चीपर देन सेटिंग अप ए न्यू बिजनेस वेंचर। फ्रेंचाइजिंग व्यवसाय का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति किसी अन्य की स्पेशलिटी टेक्निकल नॉलेज की जानकारी का उपयोग करके एक निश्चित राशि का भुगतान करके अपना व्यवसाय शुरू करता है। नया व्यवसाय उद्यम स्थापित करने की तुलना में फ्रेंचाइजिंग हमेशा सस्ता होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। एक व्यवसायी द्वारा दूसरे व्यवसायी को कच्चे माल की आपूर्ति की कोटेशन भेजना कहलाता है। ऑप्शन ए है B2B, बी है B2C, सी है C2C और डी है इंट्रा बी। ऑप्शन ए राइट आंसर है B2B बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट है हम निम्नलिखित का उपयोग करके कागज रहित समाज की ओर बढ़ सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रेडिशनल बिजनेस पारंपरिक व्यवसाय, बी है ई बिजनेस, सी है बोथ ए एंड बी और डी है नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन बी राइट आंसर है ई बिजनेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21।
ITES से हमारा क्या तात्पर्य है? यहाँ पर ITES की फुल फॉर्म बताना है। इंडियन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज, बी है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन एक्स्ट्रा सर्विसेज, सी है IT एनेबल सर्विसेज और डी है नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए राइट आंसर है इंडियन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज, भारतीय औद्योगिकी सक्षम सेवाएं। ITES आउटसोर्स सेवाओं का एक रूप है जिसमें फाइनेंस और बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में IT की भागीदारी है। इसमें संचालन के पूरे क्षेत्र को शामिल किया गया है जो संगठनों की दक्षता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22। LPO मीन्स, LPO का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बी है लीगल प्रोसेस आउटपुट, सी है लीगल स्टैंडिंग मोशन और डी है लीगल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए राइट आंसर है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें एक निगम किसी बाहरी कानूनी फर्म या कानूनी सहायता सेवा कंपनी से कानूनी सहायता सेवा प्राप्त करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23। कस्टमर्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को क्यों अवॉइड करता है? ऑप्शन ए है लो पर्सनल टच के कारण, बी है एनोनिमिटी ऑफ द सेलिंग पार्टी, बेचने वाली पार्टी की गुमनामी, सी है ऑनलाइन फ्रॉड और डी है टाइम टेकन फॉर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद की डिलीवरी में लगने वाला समय। ऑप्शन बी राइट आंसर है बेचने वाली पार्टी की गुमनामी। धोखाधड़ी के डर से कस्टमर ऑनलाइन लेन देन से बचते हैं क्योंकि बिक्री पक्ष कभी कभी ग्राहक के लिए अज्ञात होता है और क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने से कस्टमर्स को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 24 है नियर सोर्स आउटसोर्सिंग इज। ऑप्शन ए है कंपनी द्वारा अपने ही देश में अन्य कंपनियों के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट, बी है कंपनी द्वारा पड़ोसी देशों की कंपनियों के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट, सी है पड़ोसी देशों को छोड़कर कंपनियों के साथ अनुबंध, डी है इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर है कंपनी द्वारा पड़ोसी देशों की कंपनियों के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट। नियर सोर आउटसोर्सिंग वह है जिसमें एक कंपनी अपना काम किसी देश के पड़ोसी देशों की कंपनियों से आउटसोर्स कराती है। उदाहरण के लिए कोई भी भारतीय कंपनी मान लो टाटा अपना एक काम नेपाल से आउटसोर्स करा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 कि लेवल 1 वायरस का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए व्यवस्था का पूर्ण विनाश करना, बी है एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करना और समय पर अपडेट करना और फाइलों को स्कैन करना, सी है कामकाज में व्यवधान, डी है लक्ष्य डेटा फाइलों को नुकसान। ऑप्शन सी राइट आंसर है कामकाज में व्यवधान। वायरस उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एंटर करता है और दुर्भावनापूर्ण कार्य करता है जिससे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 सेवाओं को आउटसोर्स करने का एक लाभ है। ऑप्शन ए है यह किफ़ायती है, बी है यह व्यवसाय में विविधता लाने में मदद करता है, सी है समय क्षेत्र की समस्या को हल हो गई है और डी है ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 27 है आउटसोर्सिंग की आवश्यकता किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है अपनी ही कंट्री में कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, बी है कंट्री में लेबर की कमी है और सी है विशिष्ट प्रदर्शन और डी है ऊपर के सभी। ऑप्शन सी राइट आंसर है विशिष्ट प्रदर्शन के कारण, स्पेशलाइज्ड परफॉर्मेंस के कारण आउटसोर्सिंग की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 28 है लेवल 3 वायरस का उद्देश्य क्या है? कामकाज में व्यवधान, बी है सिस्टम का पूर्ण विनाश, सी है एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करना और समय पर अपडेट करना और फाइलों को स्कैन करना, डी है लक्ष्य डेटा फाइलों को नुकसान करना। ऑप्शन बी राइट आंसर है सिस्टम का पूर्ण विनाश। लेवल 3 वायरस की मौजूदगी कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को प्रभावित करती है। यह वायरस 1 और वायरस 2 की तुलना में बहुत अधिक विनाशकारी है। यह पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है और इसकी उपस्थिति मात्र से पूरा सिस्टम नष्ट हो सकता है और डेटा ट्रांसमिशन बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 किसी व्यवसाय के लिए ऑनलाइन उपस्थिति का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए है सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राहकों को सीधे उत्पाद बेचने की क्षमता, बी है जब लोग आपके जैसे व्यवसाय की खोज करते हैं तो दृश्यमान होना,
सी है उपयोगकर्ता को नए उत्पादों के बारे में अपडेट करने के लिए ईमेल भेजना। डी है नए ग्राहकों को प्रमोशनल छूट देने में सक्षम होना। ऑप्शन ए राइट आंसर है एबिलिटी टू सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स थ्रू सोशल मीडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन जोखिम है? ऑप्शन ए है सेलर्स इस बात से इनकार करता है कि कस्टमर ने उसे कभी ऑर्डर दिया है और कस्टमर इस बात से इनकार कर देता है कि उसने कभी ऑर्डर दिया है। ऑप्शन बी है इच्छित डिलीवरी नहीं हुई है, सामान गलत पते पर डिलीवर कर दिया गया है और ऑर्डर किए बिना सामान के अलावा अन्य सामान डिलीवर्ड किया जा सकता है। सी है विक्रेता को आपूर्ति किए गए सामान का भुगतान नहीं मिलता है जबकि ग्राहक का दावा है कि भुगतान किया गया था। ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये सभी ट्रांजैक्शन रिस्क हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है? स्पीड, क्वालिटी, सिक्योरिटी रिस्क, मेंटेनेंस कॉस्ट। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ई कॉमर्स व्यवसाय के लिए मुख्य चिंता रखरखाव है क्योंकि प्रत्येक लेन देन इंटरनेट की मदद से किया जाता है, इसलिए नेटवर्क उपलब्ध होना आवश्यक है और इसमें भारी रखरखाव लागत शामिल होती है जो कभी कभी व्यवसाय के कामकाज में बाधा बन जाती है। क्वेश्चन 32 है लेवल 2 वायरस का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है लक्ष्य डेटा फाइलों को नुकसान करना, व्यवस्था का पूर्ण विनाश करना। सी है कामकाज में व्यवधान करना और डी है एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करना और समय पर अपडेट करना और फाइलों को स्कैन करना। ऑप्शन ए राइट आंसर है, लक्ष्य डेटा फाइलों को नुकसान करना। क्वेश्चन 33 है The abbreviation stands for ISDN. ISDN का संक्षिप्त अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है इंटीग्रेटेड सिस्टम डिजिटल नेटवर्क, बी है इंटीग्रेटेड सिस्टम डिजिट नेटवर्क, सी है इंटीग्रेटेड सैटेलाइट डिजिटल नेटवर्क और डी है इंटीग्रेटेड सैटेलाइट डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन ए राइट आंसर है इंटीग्रेटेड सिस्टम डिजिटल नेटवर्क। क्वेश्चन 34 है ई कॉमर्स लेन देन की आवश्यकताएं हैं। ए है गोपनीयता, बी है अखंडता, सी है कूटलेखन और डी है ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है 35, ई व्यवसाय के लिए विशिष्ट भुगतान तंत्र क्या है? कैश ऑन डिलीवरी नकद भुगतान, बी चेक, सी है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड और डी है ई कैश। ऑप्शन डी राइट आंसर है ई कैश। क्वेश्चन 36 है वायरस शब्द का अर्थ है वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च अंडर सीज, बी है वाइटल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड अंडर सुपरविजन, सी है वाइटल इंडिविजुअल रिकॉर्ड अंडर सस्पिशियन, डी है नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन ए राइट आंसर है वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च अंडर सीज। क्वेश्चन 37 है इलेक्ट्रॉनिक रूप से पाठ, ध्वनि, चित्र आदि का प्रसारण कहलाता है? ई बिजनेस, ई ट्रांसफर, सी है डिजिटाइजेशन और डी है ई ट्रांसमिशन। ऑप्शन सी राइट आंसर है डिजिटाइजेशन। क्वेश्चन 38 है फैक्टरिंग किस प्रकार की आउटसोर्सिंग सेवा है? ऑप्शन ए है कुरियर सेवा, बी है फाइनेंसिंग, सी है एडवर्टाइजिंग और डी है कस्टमर सपोर्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर है, यह फाइनेंसिंग से रिलेटेड होती है। क्वेश्चन 39 है निम्नलिखित में से सूचना को अपठनीय प्रारूप में परिवर्तित करके एनक्रिप्ट करके सुरक्षित रखने की कला को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए है क्रिप्टोग्राफी, बी है ऑटोबायोग्राफी, सी है एनक्रिप्शन और डी है चेंज। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्रिप्टोग्राफी से तात्पर्य सभी सीक्रेट इंफॉर्मेशंस को कुछ भाषाओं में एनक्रिप्ट करने के बाद ऐसी इंफॉर्मेशन को कुछ अपठनीय रूप में चेंज करके कंपटीशन से बचाने की कला है। क्वेश्चन 40 है निम्नलिखित में से किस स्थिति में लेन देन जोखिम शामिल नहीं है? ट्रांजैक्शन रिस्क नहीं है। ऑप्शन ए है सामान गलत पते पर पहुंचा दिया गया है, यह एक ट्रांजैक्शन रिस्क होता है। बी है वेबसाइट हैक हो गई और सारे रिकॉर्ड खराब हो गए हैं। सी है ग्राहक ने ऑर्डर के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया है और डी है वितरित माल विनिर्देश के अनुसार नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, यह ट्रांजैक्शन रिस्क नहीं है। वेबसाइट इज हैक्ड एंड ऑल द रिकॉर्ड्स आर करप्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।